जो काम मन से किया रहता है साथियों, वो काम कभी भी विफल नहीं हो सकता। और 10 महीने में तो रेखा गुप्ता जी की सरकार ने जो काम किए वो वाकई लाजवाब है। जो माइन्यूट सी चीजें होती है ना, उनको पकड़ करके उन्होंने हमेशा चीजों को शॉर्ट आउट किया है। और ये इनिशिएटिव दिल्ली प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं सोचता हूँ कि काफी लोगों की समस्या दूर होगी। जो असंभव को संभव करे, उसे कहते हैं मोदी सरकार। 5 रुपए में कोई भी इतना भरपेट खाना नहीं मिलेगा। अगर हम बाहर खाते हैं तो यही प्लेट हमारे को 150 रुपए में मिलेगी। दिल्ली में मजदूर हो चाहे कुछ भी, भूखा नहीं सोएगा, सुबह से खाएगा पिएगा, अपना अच्छे से घर जाएगा। भैया, जिस प्रकार से अटल कैंटीन की शुरुआत हुई है शालीमार बाग में, क्या कहेंगे इस पहल को? शालीमार बाग क्या पूरी दिल्ली में 100 अटल कैंटीन की शुरुआत की गई है। जी ये मौका पिछली सरकारों के पास भी था। जी दिल्ली की सेवा करने के लिए, दिल्ली के गरीब के लिए, दिल्ली के जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जो अन्य स्टेटों से, राज्यों से आते हैं। काम धंधे की बड़ी दिक्कत होती है, कम पैसा होता है, कम आमदनी होती है, तो जिसके लिए सरकार इतना बड़ा स्टेप लेती है कि भोजन, पेट, क्योंकि पेट पहले पेट पालना, क्योंकि आज के टाइम में अगर हम आप समझो कि अगर हम बाहर भोजन करने निकलते हैं तो कम से कम नहीं तो 150 रुपये 200 रुपये हमारे कम से कम एक व्यक्ति के ऊपर खर्च होते हैं। और एक परिवार में 5 व्यक्ति हो तो 1000 रुपये खर्च होते हैं। तो इस सब की चिंता करते हुए सरकार ने इतना बढ़िया कदम उठाया कि 5 रुपये में भरपेट भोजन आपको मिल रहा है, तो ये सराहनीय है। मैं तो बड़ी सराहनीय। अब बाकी रेखा गुप्ता की सरकार ने 25 रुपए की सब्सिडी दे रखी है जो भी कैंटीन चला रहे हैं, और 5 रुपए के भोजन मिल रहे हैं, उसमें पौष्टिक आहार भी मिल रहे हैं। सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, बाकी 10 महीने हो गए हैं, किस रूप में देख रहे हैं आप सरकार को? जो काम मन से किया रहता है साथियों, वो काम कभी भी विफल नहीं हो सकता। और 10 महीने में तो रेखा गुप्ता जी की सरकार ने जो काम किए वो वाकई लाजवाब है। सबके दिल को छू लेने वाले काम है। जो पिछली सरकारों ने सड़कों को लो, नालियां लो, पार्क लो, अभी आज जो अटल कैंटीन की शुरुआत करी, मेडिकल फैसिलिटी को लो, कॉलेजेस में लो, स्कूलों में लो, क्या नहीं शुरू किया। और सिर्फ 10 महीने के अंदर देश की दूसरी महिला बनी है। पहले अम्मा कैंटीन तमिलनाडु में चल रहा था, अब दिल्ली में जो है 5 रुपए में भोजन मिल रहा है। बिल्कुल जी, ये आगे भी निरंतर दिल्ली की गरीब और जरूरतमंद लोगों को मिलता रहेगा। और मेरे को लगता है कि ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। और प्रभु इनको इतनी ताकत दे कि ये काम लगातार देश में चलता रहे और सभी जरूरतमंद व्यक्ति की जरूरतें पूरी होती रहें। सर, क्या नाम है सर आपका? देव शर्मा। सर, जिस प्रकार से अटल कैंटीन की शुरुआत हुई है, पूरे दिल्ली भर में 5 रुपए में भोजन मिल रहा है। जो जे क्लस्टर के लोग हैं और जो रैन बसेरा में लोग रहते हैं, वो खाना पीना अच्छे से खा पाएंगे, क्योंकि उनके घर में या तो कोई रहते थे तो खाना नहीं खाते थे, भूखे पेट सोते थे। इस पहल को आप किस रूप में देख रहे हैं? एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसको कहते हैं हेल्दी इनिशिएटिव। और बेसिकली ये बेस रूट से चीजों को शॉर्ट आउट करने का एक पहला तरीका है। क्योंकि अटल जी ने खुद मतलब ग्राउंड लेवल से चीजें शुरू करी थी, और उनके अनगिनत ऐसे उदाहरण है जिन्होंने गरीबों के लिए, परेशान लोगों के लिए, मजदूरों के लिए हमेशा उन्होंने आवाज उठाई। अगर उनके नाम पे ऐसा शुरू किया है तो ये बहुत बड़ी बात है और ये अप्रिशिएट करने वाली चीज है। और मेरे हिसाब से जो लोग मजदूर हो चाहे गरीब हो, जो अपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए कई बार फाइट करते थे, दिन भर मेहनत करने के बाद थक जाने के बाद उनका ये नहीं होता कि अकेले अपनी खुद से रोटी बना पाए, कुछ खा पाए, तो वो एक उनके लिए एक सुविधा है, ताकि वो नेक्स्ट डे फिर उसी एनर्जी के साथ लग पाए, अपने परिवार का पालन पोषण कर पाए। अटल जी का सपना था कि दिल्ली और देश भर में जो है लोग कोई भूखा ना सोए। उस सपने को साकार जो है रेखा गुप्ता की सरकार कर रही है। बिल्कुल, ये सच्चाई है। देखो, कुछ सरकारें होती हैं जो करती कम है, दिखाती जाती ज्यादा है। हमने एक चीज देखा है, रेखा जी को मैं कई सालों से देखता आ रहा हूँ, चाहे वो एमसीडी में रही हूँ, चाहे वैसे भी अगर उनकी बात की जाए तो वो इन छोटी छोटी चीजों की उनकी बात करोगे तो गलियों में रास्ता टूटा है, नालियां सही है, मतलब जो माइन्यूट सी चीजें होती है ना, उनको पकड़ करके उन्होंने हमेशा चीजों को शॉर्ट आउट किया है। और ये इनिशिएटिव दिल्ली प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं सोचता हूँ कि काफी लोगों की समस्या दूर होगी, स्पेशली वो वर्ग जो वाकई में जिसको वाकई में जरूरत थी, जो बेचारा भूखा सो जाता था दिन भर मेहनत करने के बाद। कई बार
अपनी आलस की वजह से कि मैं तो बहुत थक गया हूँ, कुछ नहीं कर सकता, नेक्स्ट डे देखेंगे। तो वो चीजों को, उन आत्माओं को भरपेट भोजन मिलेगा जिनको वाकई में जरूरत है। देश में बहुत अच्छी दूसरी बात। महिला बनी है। जब अम्मा कैंटे तमिलनाडु में जयललिता चला रही थी, अब जो है दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार चला रही है ये अटल कैंटीन। appreciate, अभी appreciate the entire Delhi family appreciate, even it's not like that कि this is the only initiative she has taken care। उन्होंने काफी और भी कई सारे चीजें ली है जो कि अप्रिशिएट करने। हम जब रेखा जी की बात करते हैं तो हमेशा हमारे दिमाग में यही आता है कि वो झुग्गियों में खड़े होकर के कुछ चीजें बांट रही होंगी, छोटे बच्चों की बुक्स, पेंसिल, कॉपी, किताब बांट रही होगी, बच्चों के बैग, उनके सर्दियों के कपड़े। तो ये चीज आज नई बात नहीं है। देखो अटल कैंटीन शुरू हुआ, लेकिन इसके अलावा भी रेखा जी का ये रहा है कि उन्होंने हर जगह पे उन लोगों को हमेशा सहारा दिया है जिनको चीजों की जरूरत थी। ठीक। मेरा नाम स्वाति है। मैम, जिस प्रकार से 5 रुपए में भोजन मिला, आपने खाया भी, क्या स्वादिष्ट भोजन था? 5 रुपए में भोजन छोले की सब्जी थी, अरहर की दाल थी, चावल था, रोटी थी, सलाद था। खाना बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छा था। आज के महंगाई के दौर में 5 रुपए में खाना बहुत ही अच्छा स्वाद था खाने का। हम सभी लोग रेखा दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्या कहेंगे इस पहल को? देश में दूसरी महिला जो है इस तरीके का पहल लाई है। इससे पहले अम्मा कैंटीन चला करता था तमिलनाडु में, अब दूसरी बार जो है दिल्ली में 5 रुपए में भोजन मिल रहा है। जो असंभव को संभव करे, उसे कहते हैं मोदी सरकार। ठीक है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सुनीता मैम, ये यादव। बताओ, आप अभी खाना खा के आ रही हैं, 5 रुपए में भोजन मिला, कैसे देख रहे हैं इस पहल को? इस माहौल को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। और सर, हमारे को 5 रुपए में भरपेट खाना मिला है, जिसमें एक सब्जी है, दाल है, राइस है, 2 फुलके हैं, उसके साथ अचार है। 5 रुपए में कोई भी इतना भरपेट खाना नहीं मिलेगा। अगर हम बाहर खाते हैं तो यही प्लेट हमारे को 150 रुपए में मिलेगी, और ऐसा खाना भी नहीं होगा। बिल्कुल घर जैसा खाना का फील कर रहे हैं। ये जो कैंटीन में 2 दिन में लोग खाए हैं, लगभग 40,000 के आसपास लोग खा चुके हैं। हाँ जी, अभी 2 दिन पहले हाँ जो जी, 45 कैंटीन हाँ, खुले। वजीरपुर में थे 2 दिन पहले। हाँ जी, हम रेखा मैडम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी अब दिल्ली कोई में, भूखा नहीं सोएगा दिल्ली अब में। यहाँ पे जो भी कोई भाई बहन है, दिल्ली में कोई भूखा नहीं सोएगा, सब पेट भर के सोएंगे रात 5 रुपए। क्या नाम है मैम आपका? मैम, क्या नाम है आपका? मेरे गुड़िया। मैम, जिस प्रकार से 5 रुपए में भोजन मिल रहा है अटल कैंटीन में, किस तरीके से आप देख रहे हैं, कैसा पहल देख रहे हैं? मोदी सरकार ने साफ कहा है कि कोई परिवारजन जो है देश का कोई भूखा ना सोए, ये हमारी सरकार की जो है प्रतिबद्धता है। सबसे बढ़िया बेस्ट खाना, साफ सफाई बहुत, बिल्कुल सब हाँ। चीज अच्छा है, बहुत बढ़िया। आप कोई दिल्ली में मजदूर हो चाहे कुछ भी, भूखा नहीं सोएगा, खूब हंसते खाएगा पिएगा, अपना अच्छे से घर जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बाकी 10 महीने की सरकार किस रूप में देख रही है? जो काम बहुत हो रहा है बढ़िया दिल्ली देख रहे हैं, बहुत बढ़िया, एक में। आप नंबर अभी का। खाना खा गए, क्या क्या था मेन्यू में? रोटी थी, चावल थी, सब्जी थी, दाल थी, अचार भी था, पानी भी साथ में मिला, सब कुछ मतलब बढ़िया घर मिला। जैसा खाना देखने को? एकदम बिल्कुल घर जैसे फीलिंग इससे था। पहले तो नहीं आपने खाया होगा कभी नहीं पुरानी खाए सरकार थे, में। कभी नहीं खाए थे। क्या कहेंगे इस पहल को? बहुत आपकी बढ़िया, बात वेरी सुन ली गुड। और रेखा गुप्ता तो नहीं, बहुत बढ़िया खाना मिला, सब चीज बढ़िया है, बहुत अच्छा कहेंगे रेखा गुप्ता के लिए।